गुरुभ्यो नमः। हम लोग अंतर्धौ येना दर्शन विच्छति इस सूत्र का अध्ययन करेंगे। सूत्र में 4 पद हैं। पहला पद है अंतर्धौ, यह सप्तमी के एक वचन का रूप। अंतर्धी शब्द है और अंतर्धी शब्द के सप्तमी एक वचन में अंतर्धौ हरौ की तरह ये बनता है। फिर दूसरा पद है येना, यह है तृतीया के एक वचन का रूप। इसके बाद तीसरा पद है अदर्शनम, ये प्रथमा के एक वचन का रूप है। और इच्छति यह तिगंत पद है, ठीक है ना। इच्छति क्या है? ये तिगंत पद है। तो चतुष्पदात्मक यह सूत्र है अंतर्धौ येना दर्शनम इच्छति। यह 4 पद वाला अपादान संज्ञा विधायक सूत्र है। यहां ध्यान दीजिए कि येन में जो तृतीया विभक्ति दिख रही है यह कर्ता में तृतीया हुई। किसमें तृतीया है? येन शब्द में कर्ता अर्थ में तृतीया है। इसीलिए वृत्ति में येन का अर्थ लिखते हैं यत् कर्तृक। क्या लिखा? यत् कर्तृक। ऐसा जो है व्याख्या वृत्ति में किया है। तो इसी से यत् कर्तृक को देख के लगता है कि येन शब्द में जो तृतीया है वह कर्ता अर्थ में तृतीया विभक्ति आई है। यहां प्रश्न ये होता है कि कर्ता में ही तृतीया क्यों? षष्ठी होनी चाहिए। यहां देखिए अदर्शन शब्द दिख रहा है। क्या है? अदर्शनम। अदर्शन शब्द कैसा है? कृदंत है। अदर्शन कैसा शब्द है? कृदंत शब्द है। तो कृत योग में, ये कृदंत के योग रहने पर कर्ता में कौन विभक्ति होनी चाहिए? षष्ठी विभक्ति होनी चाहिए। अदर्शनम ये कृदंत है, तो अदर्शनम कृदंत के योग रहने पर कर्ता में षष्ठी विभक्ति होना चाहिए। किंतु क्या दिख रही है? यहाँ पर कर्ता में तृतीया विभक्ति दिख रही है। ये कैसे होगा? तो इसका समाधान यह है कि इस वाक्य में हम क्या करते हैं? आत्मनः इस पद का अध्याहार करते हैं। क्या करते हैं? आत्मनः इस पद का अध्याहार किया जाता है। आत्मनः पद का अध्याहार करते हैं तो क्या होता है? किसका आदर्शन चाहना है? आदर्शन मतलब दर्शनाभाव। आदर्शन शब्द का अर्थ क्या है? दर्शनाभाव। तो किसका दर्शनाभाव करना है? आत्मनः दर्शनाभाव। अपना दर्शन, अपने दर्शन का अभाव, हमको ना देख पाए, यही ना है, हमको ना देख पाए। तो ये आत्म दर्शनाभाव यहां बतलाना है। तो आत्मनः इस पद का अध्याहार करते हैं। और ये क्या है? इस आदर्श मतलब दर्शनाभाव। आदर्शन शब्द का अर्थ क्या है? दर्शनाभाव। क्या अर्थ है? दर्शनाभाव। तो दर्शनाभाव में जो दर्शन है, इस दर्शन का जो है आत्मा क्या है? स्वा क्या है? कर्म है। तो ये आत्मनः का यहाँ अध्याहार होता है, वो प्रसंगतः लब्ध है। तो आत्मनः आ रहा है और ये आत्मा क्या है? कर्म है। ये क्या है जी? दर्शन का कर्म है। और ये येन क्या है? ये करता है ना। येन क्या है? करता है। तो अदर्शनम ये पद रहने पर, कृदंत के रहने पर दोनों में षष्ठी प्राप्त है। कर्ता में भी षष्ठी प्राप्त है और कर्म में भी षष्ठी प्राप्त है। तो जब दोनों में एक ही कृदंत को मान करके, एक ही कृदंत प्रत्यय के रहने मतलब कृदंत के रहने पर कर्ता और कर्म दोनों में जब षष्ठी प्राप्त हो जाए तो वहां पर सूत्र लगता है उभय प्राप्तौ कर्मणि। क्या सूत्र लगता है? उभय प्राप्तौ कर्मणि। ये सूत्र लगता है। ये क्या कहता है? उभय में, उभय मतलब कर्ता और कर्म। तो कर्ता में भी अगर षष्ठी प्राप्त रहे और कर्म में भी यदि षष्ठी प्राप्त रहे तो दोनों के प्राप्त रहने पर किसमें षष्ठी होती है? कर्म में होती है। बात समझ आ गई? तो यहां पर क्या याद रखना है कि येन में कर्ता अर्थ में तृतीया विभक्ति हुई है। कृदंत के योग में षष्ठी यहां नहीं हुई है। कारण क्या है? तो कारण यह है कि यहां पर आत्मनः इसका अध्याहार करना है और वह कर्म है। तो कर्म में भी षष्ठी प्राप्त होती है, कर्ता में भी षष्ठी प्राप्त होती है। तो उभय प्राप्तौ कर्मणि इस नियम के अनुसार जब दोनों में प्राप्त रहे तो कर्म में ही षष्ठी होती है, कर्ता में नहीं होती। तो कर्म में षष्ठी है आत्मनः और जो है
कर्ता में षष्ठी नहीं हो पाएगी, इसलिए क्या हो गया, कर्तृकरणे उस तृतीया से यहाँ तृतीया विभक्ति हो गई। बात में आ गई। तो इसको जो है आपको ध्यान में रखना है कि वो कर्ता में तृतीया है, इसलिए व्याख्यान क्या किया गया, यत् कर्तृक। और दर्शनाभाव में कर्म कौन है, तो ये आत्मनः, अध्यार से आ गया है, तो यहाँ आप रख सकते हैं आत्मनः। क्या हो गया, आत्मनो, ऐसा तो कर दे। तो यत् कर्तृक आत्मनो दर्शनाभावः, ठीक है ना, यत् कर्तृक आत्मनो दर्शनाभाव, ऐसा बन गया। और इच्छति का वो कर्म है, तो दर्शनाभावम इच्छति। तो यत् कर्तृक है आत्मनो दर्शनाभावम इच्छति, बस में गई। तत् अपादान, ये हटा दे नीचे वाला, इसको देखो, इतना तो बन गया ना। और ये अंतर्धौ का अर्थ क्या है, तो अंतर्धौ का व्याख्यान देखो, वृत्ति में क्या लिखा है, व्यवधाने सति, व्यवधाने सति, ये अंतर्धौ का अर्थ है, व्यवधाने सति। और ये न का अर्थ क्या है, यत् कर्तृक, तो व्यवधाने सति यत् कर्तृक आत्मनो दर्शनाभावम किं करोति, इच्छति। अदर्शनम का अर्थ दर्शनाभाव, तो इच्छति तद अपादानम, तद अपादानम स्यात्। ये जो इसकी वृत्ति बन गई, कोई दिक्कत। देखो नियम एक हम जानते हैं, यत्तदोर नित्य संबंध, यत्तदोर नित्य संबंध, मतलब यत् और तत्, इन दोनों शब्दों का संबंध नित्य है। अभिप्राय यह है कि यत् शब्द का जो अर्थ होता है वही तत् शब्द का भी अर्थ होता है। यत् से जिसको लेते हैं तत् शब्द से उसी अर्थ को ग्रहण किया जाता है। तो देखो यत् यहाँ दिख रहा है ना, इस यत् से जो ग्रहित होगा वही जो है यहाँ तत्पद से ग्रहित होगा, और उसी की क्या होगी, अपादान संज्ञा होगी। इतनी बात समझ आ गई। यत्तदोर नित्य संबंधा के अनुसार यत् शब्द से जो ग्राह्य है तत्शब्द से भी वही ग्राह्य है, और उसी की क्या होगी, अपादान संज्ञा हो। तो देखो वृत्ति क्या बनी है, व्यवधाने सति, व्यवधान के रहने पर यत् कर्तृक आत्मनः, आत्मनः स्व, तो स्वकर्मक ऐसा भी आप कह सकते हैं। स्व क्या, ये कर्म में षष्ठी है, यहाँ किसमें षष्ठी है, इसमें जो कर्म में षष्ठी है। तो आत्म का मतलब होता है स्व, तो आप एक साथ बोल सकते हैं क्या, स्वकर्मक, ये कर्म है, कर्म में षष्ठी। तो क्या होगा, आत्मकर्तृक स्वकर्मक जो दर्शन, क्या है, यत् कर्त, यत् किंचित कोई भी हो सकता है, तो यत् कर्तृक आत्मकर्मक जो दर्शन, उस दर्शन का अभाव है, इच्छति, चाहता है, तो तत् यत् कर्तृक दर्शनाभाव इच्छा करता है, तत्कारकम अपादानम स्यात्। ठीक है ना, इतना अर्थ घट गया। थोड़ा सा और इसको स्पष्ट करने का हम प्रयास करते हैं। आत्मना दर्शनाभाव के मध्य में षष्ठी हुई कर्म है, आत्मना दर्शनाभाव, हाँ दर्शन, इसमें दर्शन का कर्म है, इसलिए यहाँ षष्ठी होगी, तभी तो उभय प्राप्ति होगी ना। आत्मना का अध्याय किया गया, ये अलग है, ये अलग है, उसका अर्थ यत् कर्तृक, लेकिन वो कर्ता किसका है, दर्शन का, दर्शन का योग करता है, और ये कर्म है, क्रिया का योग है ना, तो दर्शन क्रिया, इसीलिए क्या करना है, यत् कर्तृक स्वकर्मक दर्शनम तदभावम, ठीक है, उस दर्शन का अभाव इच्छति तत् अपादानम स्यात्। ये जो है सामान्यतया वृत्ति का अर्थ हो गया। और इसको समझने का प्रयास करते हैं। क्या है ये, अंतर्धी शब्द है, व्यवधान रहने पर ऐसा वृत्तिकार ने लिखा है। क्या इसका ठीक ठीक अभिप्राय है, तो इसका अभिप्राय वर्णन करते हैं कि अंतर्धी शब्द का क्या अर्थ होता है, सप्तमी है वहां, तो अंतर्धी, अंतर्धी का मतलब क्या है, अंतर्धी शब्द का ही लोग अर्थ वर्णन करते हैं। क्या अर्थ करते हैं, तो इसका अंतर्धी शब्द का अर्थ है पार अथवा अन्य, कुछ भी ले लो, ठीक है ना। पर कर्तृक स्व कर्मक दर्शन,
दर्शना भावानु परकर्तृक स्वकर्मक दर्शनाभावानुकूल व्यवहित स्थिति, ठीक है ना, व्यवहित स्थिति व्यापार, इतना अर्थ लोग जो है वर्णन करते हैं। ऊपर का तात्पर्य स्पष्ट होगा, ये समझिए अंतर्धी का मतलब क्या है। तो व्याख्याकारों ने कहा अंतर्धी का मतलब है अन्य कर्तृक, अन्य कर्तृक स्वकर्मक जो दर्शन, ठीक है ना, अन्य कर्तृक स्वकर्मक जो दर्शन तद अभाव, स्वकर्मक दर्शन का अभाव का जनक है। तो स्वकर्मक दर्शनाभाव का जनक जो क्या है, अव्यवहित स्थिति है, अव्यवहित नहीं, व्यवहित स्थिति, किसी के बीच में व्यवधान से युक्त हो जाना। तो ऐसा जो है इसका तात्पर्य वर्णन करते हैं कि अंतर्धी शब्द का अर्थ क्या है, स्व परकर्तृक स्वकर्मक दर्शनाभावानुकूल व्यवहित स्थिति रूप जो व्यापार है, यह अंतर्धी शब्द से ग्राह्य होता है। पक्ष में भी अब इसमें एक संदेह ये होगा कि इतना बड़ा तो अंतर्धी शब्द का ही अर्थ हो गया, और ये इस सूत्र में ये न दिख रहा है जिसका अर्थ यद कर्तृक है, और आत्मना दर्शनम में सब दिख रहा है, ये सब तो इसी में आ गया। कहे हाँ ये इसी में आता है, किंतु लेना क्या है, तो कहे ये पर के स्थान में आप क्या प्रयोग कर सकते हैं, अन्य, कोई भी अन्य हो सकता है, ठीक है ना, पर हो या अन्य हो, दोनों प्रकार से कह सकते हैं। अन्य कर्तृक स्वकर्मक जो दर्शन, तो अन्य कर्तृक स्वकर्मक जो दर्शन, तादृश दर्शन का जो अभाव, तदनुकूल क्या है, व्यवहित स्थिति रूप व्यापार अंतर्धी शब्द का। और इस धात्वर्थ ये क्या हो गया, अंतर्धी धातु का अर्थ हो गया अंतर्धी शब्द का अर्थ। इसमें घटकतया क्या क्या प्रविष्ट है, एतद घटक क्या क्या हो रहा है, तो इसका देखिए घटक क्या क्या है। तो इस जो ये अर्थ हमने जाना उसमें क्या घटक बन रहा है, दर्शनाभाव बन रहा है कि नहीं। कैसा दर्शनाभाव, अन्य कर्तृक स्वकर्मक दर्शनाभाव, तो वो इसी में प्रविष्ट है। तो एतद घटक ये लेना है जो सूत्र में दिख रहा है, ये न अदर्शनम, मतलब यत् कर्तृक दर्शनाभाव सूत्र में विद्यमान है, वो कैसा लेना है, धात्वर्थ घटक ही लेना है। बात समझ गई। तो धातु का अर्थ क्या है, अथवा अंतर्धी शब्द का अर्थ क्या है, अन्य कर्तृक स्वकर्मक दर्शनाभावानुकूल व्यवहित स्थिति रूप व्यापार, ये धातु का अर्थ है। इस धात्वर्थ में घटकतया प्रविष्ट क्या है, अन्य कर्तृक स्वकर्मक दर्शनाभाव प्रविष्ट है कि नहीं। तो धात्वर्थ, तादृश धात्वर्थ घटक जो अन्य कर्तृक स्वकर्मक दर्शनाभाव है, तादृशम दर्शनाभाव, धात्वर्थ घटकम दर्शनाभावम यदि इच्छति, तो यत् कर्तृक दर्शनाभावम इच्छति तत्कारकम अपादान संज्ञकम भवति, ऐसा जो है इसका अर्थ होता है। उदाहरण से ठीक से समझिए, क्या उदाहरण है इसको, मातुर निलीयते कृष्ण, ये उदाहरण ग्रंथकार ने दिया है। मातुर निलीयते कृष्ण, क्या अभिप्राय है कि जो कृष्ण हैं वे अपनी माता से अपने आप को क्या करते हैं, छिपाते हैं, कि माँ जो है उनको देख ना पाए। तो ऐसे क्रीड़ा में ही, लीला में ही वो क्या करते हैं, माता से अपने आप को छिपाते हैं। तो यहाँ देखो ये लिंग धातु, क्या धातु है यहाँ, लिंग धातु है। तो लिंग धातु का ही नी उपसर्ग लग गया है, दिवादी गढ़ की है, तो यहाँ दिवादिभ्या सन विकरण हो गया। तो लिंग धातु है, अब उपसर्ग लगा है, तो उपसर्ग के प्रभाव से ही उसका क्या अर्थ हो जाएगा, लिंग धातु का। लिंग धातु का ही यहाँ क्या अर्थ लेंगे, अन्य कर्तृक स्वकर्मक दर्शनाभावानुकूल व्यवहित स्थिति रूप व्यापार। हो रहा ना, अन्य से कौन हो गया, माता, ये अन्य शब्द का क्या हो गया, तो माता। माता क्या है, दर्शन का कर्म है ना, दर्शन का कर्ता है। तो मातृ कर्तृक,
मातृकर्तृक, और कर्म कौन है दर्शन का? कृष्ण। तो मातृकर्तृक और कृष्ण कर्म का जो दर्शन, उस दर्शन का अभाव भगवान चाह रहे हैं ना कि माता हमको ना देखे, तो मातृकर्तृक स्वकर्मक दर्शनाभाव जो भगवान चाह रहे हैं। बात सुना गई? और चाह रहे हैं तो क्या करते हैं, किसी दीवार के पीछे जो है, भित्ति के पीछे क्या करते हैं, वो छिप जाते हैं, भित्ति के पीछे छिप जाते हैं। तो क्या करते हैं, तादृश दर्शनाभाव की इच्छा है तो दर्शनाभाव को उत्पन्न करने वाली क्या करते हैं, वो व्यवहित स्थिति, मतलब किसी भित्ति इत्यादि के व्यवधान में वह स्थित हो जाते हैं, उसके पीछे जाकर के खड़े हो जाते हैं। तो धात्वर्थ घट रहा है कि नहीं? पुनः घटाइए, थोड़ा सा लंबा वाक्य है तो कठिनाई समझ में आ रही होगी, लेकिन कठिन नहीं है, फिर से आप ठीक से समझेंगे तो पता चल जाएगा। देखिए, कर्ता कौन? दर्शन का पहले कर्ता खोजना, दर्शन का अभाव उत्पन्न करना। कृष्ण चाहते हैं कि माता हमको ना देखे, तो देखेगी कौन? माता। तो दर्शन का कर्ता कौन हुआ? माता। किसको ना देखे? हमको। तो दर्शन का कर्म कौन है? कृष्ण स्वयं। देखिए, स्वकर्म जो इच्छा करता है उसको स्व से लेना है। किसको लेना है? इच्छा का कर्ता। इच्छा का जो कर्ता है वही इच्छा का कर्ता स्व शब्द से ग्राह्य। इच्छा कौन करता है? कृष्ण। कृष्ण चाहते हैं कि माता ना देखे, तो अन्य से क्या ले लिए? उस कर्ता से अतिरिक्त कौन है? माता। तो माँ अन्य हो गया अथवा पर हो गई माता। तो मातृकर्तृक, माता है कर्ता जिसकी, किसकी कर्ता है? इस दर्शन। बात सुना गई? और स्वम मतलब इच्छा का कर्ता कौन? कृष्ण। तो कृष्ण है कर्म किसका? दर्शन का। क्रिया का ही कर्ता कर्म होता है। तो अन्य अर्थात मातृकर्तृक, स्व अर्थात इच्छा करता जो कृष्ण, तत्कर्मक जो दर्शन, उस दर्शन का अभाव भगवान चाहते हैं। चाहते हैं कि नहीं? और उस अभाव का जनक दर्शनाभाव हो जाए, उसका जनक क्या है? व्यवहित स्थिति। तो पीछे जाके खड़े हो जाते हैं, एतादृश व्यापार करते हैं। यही जो है यहाँ लिंग धातु से भी, निपूर्वक लिंग धातु से यही अर्थ ग्राह्य। तो देखिए, ये तो धात्वर्थ हो गया। अब धात्वर्थ इतना हो गया तो क्या है कि यहाँ पर कृष्ण क्या चाह रहे हैं? तो मातृकर्तृक स्वकर्मक दर्शनाभाव की इच्छा करते हैं कि नहीं? तो क्या लक्ष्य अर्थ है कि व्यवधान रहने पर, मतलब एतादृश अर्थ विद्यमान रहने पर, व्यवधान लिखा ना, व्यवधाने सती, व्यवधान उपस्थित होने पर, व्यवधान उपस्थित रहने पर का मतलब क्या है कि ये व्यवहित स्थिति होने पर, व्यवधाने सती की क्या व्याख्या है? इसी की व्याख्या है व्यवहित स्थिति रहने पर। व्यवहित स्थिति कैसी है? तो अन्य कर्तृक स्वकर्मक दर्शनाभाव की जनिका है। बात सुना गई? अन्य कर्तृक स्वकर्मक दर्शनाभाव की जनिका जो व्यवहित स्थिति है, यही व्यवधान का मतलब है। तस्मिन, तादृशी स्थिति के रहने पर। तो स्थिति है ना, मातृकर्तृक स्वकर्मक दर्शनाभाव भगवान चाहते हैं। देखो, इच्छति साक्षात यहाँ नहीं आ रहा है। इस अगर लिंग धातु का अर्थ लेंगे तो लिंग धातु का भी वही अर्थ, अंतर्धी शब्द से भी ये पता चलता है, और लिंग धातु का भी वो अर्थ यहाँ उपसर्ग बलात् लभ्य हो रहा है। तो धातु सूत्र में तो इच्छति पृथकतया है, इसमें नहीं दिख रहा है, तो इच्छति का अध्याहार हम कर लेंगे। तो धातु क्या है? निपूर्वक लिंग धातु है, उसका अर्थ है अन्य नाम मातृकर्तृक। यहाँ पर हम घटा रहे हैं मातृकर्तृक कृष्ण कर्मक जो दर्शन, तदभावानुकूल जो विवहित स्थिति रूपी व्यापार। ठीक है ना, ये धातु का अर्थ। तो यहाँ पर देखिए, मातृकर्तृक स्वकर्मक दर्शनाभावम इच्छति। तो यत् कर्तृक कहा गया था, यत् कर्तृक दर्शनाभावम इच्छति, तो कौन करता है? मातृ। तो मातृकर्तृक दर्शनाभावम इच्छति, तो यत् कर्तृक दर्शनाभाव को चाहता है। तत्, यत् से जिसको लेते हैं उसी को तत् से लेना है। तो माता को ले रहे हैं। धात्वर्थ घटक यत् कर्तृक दर्शनाभावम, यत् कर्तृक स्वकर्मकम दर्शनाभावम इच्छति, तत्कारकम अपादानम भवति। ऐसा कारक कौन है? माता है। अतः माता की क्या हो गई? अपादान संज्ञा हो गई, और इससे पंचमी विभक्ति आकर के मातुः निलीयते कृष्णः, ऐसा जो वाक्य बनता है। क्या? वही व्यवधाने सती, अंतर्धी का अर्थ लिखा व्यवधाने सती। व्यवधानम नाम, तो व्यवधान का मतलब अन्य कर्तृक स्वकर्मक दर्शनाभावानुकूल विवहित स्थिति रूप व्यापार। ठीक है, ऐसा व्यापार रहने पर, तो ये व्यापार है ना, यहाँ निलीयते का प्रयोग है, इसका भी वही अर्थ है। तो व्यवधाने सती का अर्थ क्या है
अन्य कर्तृक स्वकर्मक दर्शनाभावानुकूल व्यवहित स्थिति रहने पर, ठीक है, व्यवहित स्थिति रूप व्यापार के होने पर। तद घटक, हमने कहा था तद घटक, ये व्यवधाने सती मतलब वो जो अर्थ है व्यवधान, उसका घटक, धात्वर्थ का घटक जो क्या है, यद कर्तृक दर्शनाभाव। बात समझ आ गई? तो धात्वर्थ घटक जो है यद कर्तृक, आत्मनामता स्वकर्मक, तो यद कर्तृक स्वकर्मक दर्शनाभावम इच्छति, धात्वर्थ घटक यद कर्तृक स्वकर्मक दर्शनाभावम इच्छति तत्कारकम अपादानम भवति। तो धात्वर्थ ये सब है मिलियते में। तो धात्वर्थ घटक क्या है, मातृकर्तृक स्वकर्मक दर्शनाभाव है, चाह रहे हैं तो तत् मतलब वो माता क्या हो जाएगी, अपादान संज्ञा हो जाएगी। पूरा अंतर्धो का ही है, अंतर्धी शब्द से ही लब्ध हो रहा है ये विशिष्ट। अरे अंतर्धी का सीधे सीधे अर्थ है व्यवधान के रहने पर। व्यवधान क्या चीज है, व्यवधान मतलब कि दूसरा कोई देख ना पाए, तो उसी की व्याख्या व्यवधान से जन्य क्या है, ये अन्य कर्तृक स्वकर्मक दर्शनाभाव की जनिका ही ना व्यवहित होता है, व्यवहित स्थिति होती है, जो उसमें भी यही शब्द दिए हुए हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये व्यवधान का अर्थ ये है, एतत् घटक ये लेना है, जब उसी से सारा अर्थ आ गया तो फिर वो ये दर्शन विच्छति, इसका वही कह रहे हैं ना, ये धात्वर्थ ये है एतत् घटक जो यत् कर्तृक दर्शनाभाव। चार बार यही बताए कि व्यवधाने सती मतलब एतादृश विवहित स्थिति रूप व्यापार के रहने पर तद घटक, एतत् धात्वर्थ घटक जो क्या है, यद कर्तृक आत्मकर्मक दर्शनाभाव, तादृशं दर्शनाभावम इच्छति चेत तत्, तो यद कर्तृक दर्शनाभाव धात्वर्थ घटक यद कर्तृक स्वकर्मक दर्शनाभावम इच्छति तत्कारकम अपादानम भवति। तो मातृकर्तृक धात्वर्थ घटक जो धात्वर्थ घटक यद कर्तृक मतलब मातृकर्तृक स्वकर्मक दर्शनाभाव चाह रहे हैं, तो यद पदार्थ जो है माता, उसी की अपादान संज्ञा होती, ठीक है। नहीं तुमको इधर जाना है, जिसको भी सीधे सीधे आप यही देखेंगे व्यवधान के रहने पर यद कर्तृक आत्मना दर्शनाभाव इच्छति। दीवार के पीछे वो खड़े हैं, तो जो व्यवधान है वही व्यवधान की व्याख्या ही ये सब है। तो व्यवधान है तो मातृकर्तृक स्वकर्मक दर्शनाभाव चाह रहे हैं, तो यहाँ पर जो है माता की अपादान संज्ञा हो जाएगी। इतनी सी बात, उसी को परिष्कृत करके समझाने के लिए हमने एक व्याख्या अभी बताई, ठीक है। अंतर्धौ की चौरान नहीं दृश्यते। हाँ, अभी अंतर्धौ क्यों कह रहे हैं, तो देखो क्या लिखा, ये चौरान नहीं दृश्यते न दीदृक्षते, ये है क्या कि दृक्षते ऐसे, हाँ, तो चौरान नदृक्षते, यहाँ क्या है, यहाँ चौर कर्म है, यहाँ क्या हो रहा था, कृष्ण ही कर्म थे, कृष्ण कर्म का दर्शनाभाव चाह रहे हैं। यहाँ जो चाहने वाला है वो क्या सोचता है, उसका चाहने का दिदृक्षते, तो दर्शन का कर्ता कौन है, देवदत्ता ने, तो देवदत्त कर्तृक चौर कर्मक दर्शनाभाव बोधित हो रहा। क्या हो रहा, चौर कर्म है तो चौर कर्मक कृष्ण कर्त अथवा देवदत्त कर्तृक दर्शनाभाव यहाँ बोधित हो रहा, वो चाहे नहीं रहा। तो यहाँ क्या है, अंतर्धौ की व्याख्या दी, अंतर्धौ इति किम, अंतर्धौ क्यों कहा, व्यवधान रहने पर ऐसा क्यों कहा। तो यहाँ देखिए ऐसा कोई व्यवधान नहीं है, रास्ते में वो जा रहा है, कुछ माल पानी लिया है, तो सोचता है कि चोर जो है हमको मतलब चोर ना दिखे। अरे चोर ना दिखे मतलब हमको चोर ना दिखे, इसका मतलब कि वो हमको ना देखे। रास्ता में दिख गया तो उसको संदेह होगा ना कि हमको वो देख लिया होगा। तो यहाँ पर उसके माध्यम से अपना दर्शनाभाव भी वो चाह रहा है। अगर वो नहीं कहेंगे तो क्या होगा, सीधे सीधे अर्थ क्या है, चौरान अदृक्षते का चौर कर्मक स्वकर्तृक दर्शनाभाव, चौर कर्मक चोर कर्म चौर कर्मक स्वकर्तृक दर्शनाभाव, ऐसा इसका अर्थ है। इसके माध्यम से क्या है, हम चोर को ना देखें, यही अर्थ है, चोर का दर्शन हमको ना हो, चोर को हम ना देखें, रास्ते में हमको चोर ना दिखे। तो रास्ते में चोर ना दिखे इसका मतलब क्या है कि चोर जो है हमको ना देखे, नहीं तो उसको पता चल जाएगा कि पैसा ऐसा रखा है तो मार देगा, हैं। तो स्वकर्मक दर्शनाभाव भी चाह रहा है कि नहीं, चोर हमको ना दिखे, इसके अभिप्राय से कि चोर हमको ना देखे ये भी पता चल रहा है। तो यहाँ पर जो है चोर कर्तृक स्वकर्मक दर्शनाभाव भी चाह रहा है उसके माध्यम से, चौर कर्तृक स्वकर्मक दर्शनाभाव भी चाह रहा है, अतः प्राप्ति हो जाती है। लेकिन अंतर्धौ जब कह दिए कि व्यवधान रहने पर, तो यहाँ कोई ऐसा व्यवधान वगैरह नहीं है ना,
यहाँ तो रास्ते में जा रहा है, कोई इधर छिप नहीं रहा है, तो ये व्यवधान इत्यादि नहीं है, इसलिए क्या नहीं होगा कि चौरान नदृक्षते इत्यादि में चौर की क्या नहीं होगी, अपादान संज्ञा नहीं होगी। तो ग्रंथकार ने उदाहरण दिया चौरान नदृक्षते, यहाँ पर चौर की अपादान संज्ञा ना हो, इसके लिए अंतर्धौ रखना चाहिए। तत्वबोधनीकार ने कहा कि ये जो चिंत्य प्रयोजन है, इसका ये प्रयोजन नहीं है, इसका प्रयोजन और जो चिंतन करना चाहिए। चल वो व्याख्यान की बात है, लेकिन इतना समझ में आ गया कि नहीं? अभिप्राय सीधे सीधे वाक्य का अर्थ है कि चोर जो है हमको ना दिखे, हम चोर को ना देखें। तो चौर कर्मक स्वकर्तृक दर्शनाभाव, ये वाक्य का अर्थ है। इसी के माध्यम से क्या चाहता है, अब हिंदी में ही समझे कि भाई हम चोर हमको ना दिखे, इससे हम क्या चाहते हैं कि रास्ते में चोर हमको ना दिखे। ये भी आ ही रहा है तो प्राप्ति हो जाती है। यत् कर्तृक दर्शनाभाव, तो चौर कर्तृक दर्शनाभाव भी तो चाह रहा है उसी माध्यम से, तो प्राप्ति उसकी रहती। अंतर्धौ कह दिए तो व्यवधान रहने पर ही होता है, यहाँ कोई सब छिप नहीं रहा है चोर से, तो रास्ते में जा रहा है, कामना कर रहा है कि कोई रास्ते में मिले ना, कोई हमको देखे ना। चौर कर्मक दर्शनाभाव है, चौर कर्तृक दर्शनाभाव। साक्षात वाक्य का अर्थ है चौर कर्मक स्वकर्तृक दर्शनाभाव। तादृश दर्शनाभाव से वो क्या चाहता है? स्वकर्मक दर्शनाभाव भी तो चाहता है, स्वकर्मक चौर कर्तृक दर्शनाभाव भी तो चाह रहा है, तो चाह रहा है तो प्राप्ति हो जाएगी। यत् कर्तृक आत्मनः दर्शनाभाव, चौर कर्तृक आत्मकर्मक दर्शनाभाव भी तो चाह रहा है, तो यहाँ पर प्राप्ति हो जाएगी। अगर यह अंतर्धौ नहीं कहेंगे तो बाकी अर्थ तो घट रहा है। अंतर्धौ कह दिए तो एतादृश व्यवधान चाहिए, वो यहाँ सब नहीं है, इसलिए उसकी अपादान संज्ञा नहीं होगी। ठीक है, अभी तो कर्म संज्ञा होकर द्वितीय। फिर इच्छति ग्रहणम किम, हाँ, और यहाँ इच्छति क्यों कहा, ये इच्छति क्यों कहा यहाँ? तो इच्छति पद से कुछ विशेष जो है बोधित कराना चाह रहे हैं। क्या बताना चाह रहे हैं इच्छति कह करके? भाई इच्छा तो है कि हमको ना देखे, हैं? इच्छा क्या है? हमको ना देखे, ऐसी पूरी इच्छा है और इसी इच्छा से वो छिपा हुआ है, लेकिन वो देख लिया अदृष्टवशात जो है। हम तो छिपे थे पूरी सावधानी से, लेकिन कुछ हमारा पाप जो है था अथवा पुण्य जो है बहुत अच्छे नहीं थे, इसलिए वो जो है अदृष्टवशात क्या कर लिया, देख लिया। लेकिन इच्छा क्या थी कि ना देखे, तो इच्छति ग्रहण कर दिए, तो क्या हो गया कि भले ही वो देख ले रहा है किंतु दर्शनाभाव की इच्छा है, तो यह इच्छति ग्रहण का फल ये हो गया कि भले ही अदृष्टवशात उसने देख लिया किंतु यत् कर्तृक स्वकर्मक दर्शनाभाव की इच्छा है, इच्छा तो ही, तो भी वहां पर यत् कर्तृक दर्शनाभाव की इच्छा है, उसकी क्या हो जाएगी, अपादान संज्ञा। वो देख लिया, दर्शने अपि, दर्शन क्या है वहां लिखते हैं, क्या लिखा है, दर्शने सत्यपि, दर्शने इच्छायाम सत्याम सत्यपि दर्शने यथा स्यात्, अदर्शने इच्छायाम, हाँ वही अदर्शन दर्शन सत्यपि दर्शन, ठीक है ना, सत्यपि दर्शने यथा स्यात्। सत्यपि दर्शन मतलब दर्शन के हो जाने पर भी, सत्यपि मतलब हो जाने पर, तो दर्शने सत्यपि, दर्शन के हो जाने पर भी इच्छा क्या रहे, अदर्शन की इच्छा रहे, दर्शनाभाव की इच्छा रहे, तो अदर्शने इच्छायाम मतलब दर्शनाभाव इच्छायाम, तो दर्शन के अभाव की इच्छा रहे और दर्शन हो भी जाए कथनचित दैववशात, वो हमको देख भी ले, तो भी क्या है, इच्छा तो ही है दर्शनाभाव की, तो भी वहां पर इस सूत्र के द्वारा अपादान संज्ञा हो जाए, इसके लिए क्या रखा है, इच्छति रखा है। इच्छति नहीं रखते तो क्या होता है कि जब दर्शनाभाव रहेगा तभी अपादान संज्ञा हो, वो छिपके रखा लेकिन दर्शन हो गया तो अपादान संज्ञा नहीं हो पाई, ऐसा होता। लेकिन इच्छति ग्रहण का फल क्या है कि अदर्शन इच्छायाम, अदर्शन की इच्छा है, अदर्शन मतलब स्वकर्मक दर्शनाभाव की इच्छा है, तो स्वकर्मक दर्शनाभाव की इच्छा से वो छिप करके रखा है, तो अदर्शनाभाव की इच्छा है किंतु दर्शन हो गया फिर भी वहां पर उसकी अपादान संज्ञा होती है। बात समझ गई? तो वहां पर भी हो जाए, इसके लिए इच्छति इस पद को रखा है। देवदत्तात् यज्ञदत्तः निलीयते, देवदत्त ने देख लिया बाद में, उसको पता मिल गया है, तो देवदत्तात् यज्ञदत्तः निलीयते, तो देवदत्त कर्तृक स्वकर्मक दर्शनाभाव है, यज्ञदत्त का इच्छा है किंतु देवदत्त ने देख लिया फिर भी वहां पर अपादान संज्ञा हो जाए, इसके लिए इच्छति ग्रहण किया है। दर्शनाभाव की इच्छा होना बस पर्याप्त है, दर्शनाभाव हो या ना हो, ठीक है ना।
इसी में थोड़ा सा छोटा सा सूत्र है आगे वाला, वो भी कर देते हैं, जल्दी खत्म करना है ना जी। क्या सूत्र है? आख्या तो बोलिए। देखिए अब सूत्र उपस्थित है आख्यातोपयोगे। सूत्र में दो पद है। पहला पद है आख्याता। क्या शब्द है? आख्याता। यह प्रथमा के एक वचन का रूप। और दूसरा पद क्या है? उपयोगे, ये सप्तमी के एक वचन का रूप है। द्विपदात्मक अपादान संज्ञा विधान करने वाला सूत्र है आख्यातोपयोगे। आख्याता में हो त्रिश प्रत्यय हुआ, आम उपसर्ग पूर्वक ख्या प्रकथने धातु है, और क्या प्रकथने, क्या कथने विशिष्ट रूप से कहे तो ख्या प्रकथने धातु से त्रिच प्रत्यय करते हैं। क्या करते हैं? त्रिच प्रत्यय करते हैं कर्ता। किस अर्थ में? कर्ता, कर्ता। तो कर्ता अर्थ में त्रिच प्रत्यय किए तो बन गया क्या? आख्याता। इसी में शुरू में जोड़ देते हैं वी, तो बन जाता है क्या? व्याख्याता है। तो आख्याता का मतलब क्या है? कथन करने वाला, मतलब वक्ता, बोलने वाला जो होता है बोलने वाला। त्रिच का अर्थ है आश्रय, कर्ता। आख्याता शब्द का अर्थ क्या है? वक्ता। बात सुनाएगी कि नहीं? आख्याता त्रिजंत है, जिसका अर्थ क्या है? वक्ता, ये अर्थ हो गया। तो ये जो वक्ता है वही हम अपादान संज्ञक होता है। वक्ता मतलब आख्याता अपादानम स्यात्। अपादानम की निवृत्ति आ रही है तो वक्ता अपादानम स्यात्। कारक भी आएगा जी, है सब जगह। तो वक्ता अपादान, हाँ, तो जो वक्ता है वह क्या होगा? अपादानम स्यात्, मतलब जो वक्ता कारक है, ऐसा जो वक्ता है ऐसा कारक जो क्या हो जाता है? अपादान संज्ञक होता है। कब होगा? तो एक निमित्त देखिए दिख रहा है, उपयोगे। उपयोग मतलब यूज करना। उपयोग शब्द जो है यहाँ रूढ़ है। उपयोग का अर्थ क्या है? उपयोग शब्द का अर्थ है नियम पूर्वक विद्या का ग्रहण। क्या अर्थ है? उपयोग शब्द जो रूढ़्या क्या कहता है? ये नियम पूर्वक विद्या स्वीकार अर्थ को कहता है। नियम पूर्वक विद्या ग्रहण, ग्रहण मतलब स्वीकार हुआ है। तो उपयोगे मतलब नियम पूर्वक विद्या ग्रहणे, ठीक है ना? क्या अर्थ है उपयोगे का? नियम पूर्वक विद्या ग्रहणे। नियम पूर्वक विद्या को स्वीकार करने में, नियम पूर्वक विद्या को ग्रहण करने में यह उपयोग शब्द का प्रयोग होता है। तो यह रूढ़ है। जब यहाँ पर क्या किया जा रहा हो? नियम पूर्वक विद्या का ग्रहण किया जाता है। नियम क्या है? तो नियम तो यह है विद्या ग्रहण करने का कि जब तक आप पढ़िए तब तक ब्रह्मचारी रहिए, या आध्ययनम ऐसा करके एक वाक्य मिलता है शास्त्रों में, जिसका क्या है? नियम मतलब ब्रह्मचर्यादि पूर्वक, ठीक है ना? ब्रह्मचर्यादि पूर्वक, तो ब्रह्मचर्य, यम नियम, सत्य भाषण इत्यादि का पालन करते हुए ये नियम। तो नियम पूर्वक विद्या का ग्रहण करना है। बात सुनेगी। और क्या नियम है? तो विशेष वेद अध्ययन कर रहे हैं तो वेद अध्ययन कैसे किया जाता है? तो नियम बताते हैं वेदाध्ययन का। तो नियम क्या है कि वेदाध्ययन कैसे करना है? तो कहते हैं पहले गुरु उच्चारण करेगा, इसके बाद उसका उच्चारण करना है। तो गुरु चारणानुच्चारणम, क्या कहते हैं? गुरु चारणानुच्चारणम, ठीक है? ये भी एक नियम क्या है? गुरु चारणानुच्चारणम, उच्चारण, अच्छा छूट गया, लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है? गुरु चारणानुच्चारणम मतलब गुरु के उच्चारण के अनु मतलब पश्चात। तो गुरु के उच्चारण के अनु अर्थात पश्चात उच्चारण करना, ये भी क्या है? नियम है। बात समझ गई? नियम पूर्वक मतलब नियम को पालन करते हुए। क्या नियम है? तो ब्रह्मचर्य का पालन करना है। जब तक विद्या अध्ययन है तब तक के लिए ब्रह्मचर्य की विधि शास्त्रों में बताई गई।
तो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, और उसमें भी असत्य भाषण ना करें, हैं, यम नियम आदि का पालन करते हुए, और गुरु मुख के उच्चारण के पश्चात, गुरु जी उच्चारण करें उसके पश्चात उसको सुन करके आप दोहराएं, ये सब नियम है। तो जब नियम पूर्वक विद्या को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, विद्या को स्वीकार करते हैं, ऐसी स्थिति में जो वक्ता होता है, जो व्याख्याता होता है, उस व्याख्याता की क्या हो जाती है, वह कारक अपादान संज्ञक होता है। अर्थ एकदम स्पष्ट है। उपयोग शब्द जो है नियम पूर्वक विद्या स्वीकार अर्थ में रूढ़ है, भाष्यकार ने इसी अर्थ में उसका व्याख्यान किया है। तो नियम पूर्वक अर्थात ब्रह्मचर्य और गुरु मुखोच्चारणानुच्चारण रूपी जो नियम है, उन नियमों को स्वीकार करते हुए, उन नियमों को मानते हुए जब विद्या ग्रहण कोई करता है, तो ऐसी स्थिति में जो व्याख्याता है, उस व्याख्याता की क्या हो जाती है, अपादान संज्ञा होती है। अर्थ में कोई दिक्कत नहीं। उदाहरण देखो, क्या उदाहरण है, उपाध्यायात् अधीते। देखो उदाहरण दिया, उपाध्यायात् अधीते, क्या उदाहरण है, उपाध्यायात् अधीते, ठीक है ना। उपाध्यायात् अधीते, उपाध्याय से अध्ययन करता है। तो उपाध्याय मतलब क्या होता है, उपाध्याय शब्द की व्याकरण के अनुसार व्युत्पत्ति है उपेत्य अधीयते अस्मात्, उपेत्य अधीयते अस्मात्। यहाँ ईंग अध्ययने धातु है, क्या धातु है, ईंग अध्ययने, ईंग अध्ययने धातु से हैं घय प्रत्यय करते हैं, घय प्रत्यय अपादान अर्थ में किया जाता है, ये घय प्रत्यय, ठीक है। ईंग अध्ययने धातु से घय प्रत्यय करने पर ये उपाध्याय शब्द बनता है, उपेत्य अधीयते अस्मात्। तो इस अर्थ में अब ये अस्मात् दिख रहा है ना, अपादान मतलब जिससे अध्ययन किया जाए। तो जिसके उपेत्य मतलब होता है जी समीप में जाकर, बुला करके आप ट्यूशन पढ़ रहे हैं तो जो फिर वो उपाध्याय नहीं है, जिसके पास जा करके पढ़ना चाहिए। विद्या की तो लेने की यही परंपरा है कि गुरुजनों के यहाँ जाना चाहिए, नहीं कि गुरुजी आ जाइएगा, ऐसा नहीं होता है। तो उपेत्य मतलब समीप में जा करके, इड़गतौ धातु है, उपेत्य मतलब समीप में जा करके, अधीयते अस्मान् जिसके समीप में जाकर लोग पढ़ें उसको क्या कहते हैं, उपाध्याय कहते हैं। ईंग अध्ययने, यहाँ शुरू में उप और अधि दो उपसर्ग हैं, तो उप अधि उपसर्ग पूर्वक ईंग अध्ययने धातु से अपादान अर्थ में घय प्रत्यय करते हैं, संभावित इंगश्चा सूत्र है। इंगश्चा सूत्र के द्वारा जब घय करते हैं तो उपाध्याय शब्द बनता है। तो उपाध्यायात् अधीते, उपाध्याय से क्या कर रहा है, अध्ययन कर रहा है। बात समझ आ गई कि नहीं। तो उपाध्याय से अध्ययन करता है, तो नियम पूर्वक मतलब उसके शरण में रह करके, उपाध्याय के सानिध्य में रह करके, और जो नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य आदि का पालन करते हुए हैं, वो जो उपाध्याय से अध्ययन करता है। तो यहाँ नियम पूर्वक विद्या ग्रहण है। ऐसी स्थिति में वक्ता कौन है, ऐसी स्थिति में वक्ता जो उपाध्याय है उसकी क्या हो जाएगी, अपादान संज्ञा हो जाएगी। और अपादान का फल है पंचमी व्यक्ति, तो पंचमी होकर के उपाध्यायात् अधीते, गुरु हो अधि, उपाध्याय ने गुरु जिससे भी पढ़ रहा, आचार्यात् अधीते, ऐसे सारे वाक्य बन जाए, ठीक है ना। कोचिंग वाले को उपाध्याय नहीं कहते हैं। चलो हो गया ये। उपयोगे की नटस्य गाथा सुनो। अब देखो ये उपयोगे किम ऐसा क्यों कहा, यह हटा देते हैं। तो सूत्र में उपयोगे ग्रहण किया है, उपयोगे इसका क्या फल है, अंतिम में जो दिख रहा है उपयोगे, इसका उपयोगे पद का प्रयोजन क्या है, ऐसा प्रश्न करते हैं। मतलब नियम पूर्वक विद्या ग्रहण होना चाहिए, ऐसा क्यों कहा, नियम पूर्वक ही विद्या ग्रहण जब किया जाए तभी इस सूत्र की प्रवृत्ति होगी, ऐसा क्यों कहा। तो कहते हैं नटस्य गाथाम शृणु, ये वाक्य नटस्य गाथाम शृणु। नट मतलब कलाकार होते हैं ना, तो कलाकार हैं वो गीत सुना रहे हैं, कुछ जो गाथा कुछ कहानी गा करके सुना रहे हैं।
तो नटस्य गाथाम श्रवण, तो वहां तो व्यक्ति आनंद के लिए जाता है ना, ऐसा थोड़ी कि वो जब बोला उसके बाद भाई आता है वो गीत तो व्यक्ति साथ साथ गुनगुनाता है, ऐसा नहीं ना कि वो बोलेगा इसके बाद करेगा। तो वहां नियम जो है नहीं होती है। गाथा सुनने तो जो है भाई गाथा सुनने के लिए गृहस्थ लोग भी जाते हैं, तो वहां ब्रह्मचर्य पूर्वक ही वो गाथा को सुनना है, ऐसा भी कोई नियम नहीं है। नियम का मतलब हम बताए थे कि ब्रह्मचर्य इत्यादि का धारण करते हुए सुना जाए, और क्या है क्या नाम से गुरुमुख के उपाध्याय के उच्चारण के पश्चात उच्चारण किया है। तो गाथा श्रवण में ऐसा कुछ नहीं होता। नट मतलब एक कलाकार है, आज की भाषा में एक्टर, तो वो जो है क्या कर रहे हैं, कुछ कथा सुना रहे हैं, कुछ कविता सुना रहे हैं, कुछ गीत सुना रहे हैं। तो उस गीत को सुनने में क्या है, नियम पूर्वक उस गीत ग्रहण तो कर रहे हैं, अरे उसका भी ज्ञान हो रहा है तो विद्या ग्रहण तो कह सकते हैं कथनचित, किंतु वो क्या नहीं है, नियम पूर्वक यहाँ श्रवण नहीं किया जा रहा है। तो नियम पूर्वक श्रवण ना होने के कारण क्या नहीं हुआ, नट की जो है अपादान संज्ञा नहीं। बात सुना गई, नट की अपादान संज्ञा नहीं हुई, जिससे जो संबंध में षष्ठी आकर के नटस्य गाथाम श्रणोति ऐसा जो रखते। अगर उपयोग ही नहीं कहते तो यहाँ नट की भी क्या होने लगती, अपादान संज्ञा। बोध क्या है, देखिए गाथा जो है कर्म है, और ये जो नट है, इस नट का अन्वय कहाँ है, गाथा के साथ नहीं है, वो इसका अन्वय श्रणोति के साथ। किसके साथ है, मतलब गाथा कर्मकम नट संबंधी श्रवणम अथवा नटजन्यम श्रवणम। नट नहीं होता तो सुनाई देता, तो श्रवण जो हो रहा है, श्रवण क्रिया हो रही है, वो किससे जन्य है, नट से जन्य। तो नट संबंधी अथवा नटजन्यम, तो नटजन्यम श्रवणम वो कैसा है, गाथा कर्मक है, गाथा उसका कर्म है। इसका अन्वय गाथा में नहीं करना है। नट का अन्वय यदि गाथा में होगा तब तो उपयोगे रखिए चाहे मत रखिए कोई दिक्कत आएगी नहीं। क्यों, क्योंकि अगर नट का अन्वय गाथा के साथ हो गया तब तो ये नट क्या नहीं है, कारक ही नहीं। अगर इसका अन्वय कहाँ कर देते हैं, गाथा में करते हैं, तो ये क्या नहीं रह जाएगा, कारक ही नहीं होगा। कारक का मतलब क्या है, क्रियान्वयित्वम अथवा क्रियाजनक। इसमें अन्वय हो रहा है गाथा में, तो क्रियान्वयी नहीं है, क्रिया का जनक भी नहीं कहलाएगा। अतः इसकी क्या नहीं होगी, कारक ही नहीं रहेगा, तो उपयोग ना भी रखे तो भी अपादान संज्ञा नहीं हो। अपादान संज्ञा करने के लिए पहले उसको कारक होना अनिवार्य। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई विशेष धर्माक्रांति से पूर्व सामान्य धर्म की क्रांति होना जरूरी। आपको अगर ब्राह्मण बनना है, क्षत्रिय बनना है, वैश्य बनना है, तो पहले मनुष्य बनना होगा। मनुष्य सामान्य धर्म है। अलंकार में हम देखते हैं, अगर आपको यमक का लक्षण घटाना है तो पहले वहां अनुप्रास का लक्षण घटाना है, तो वहां अलंकार सामान्य का लक्षण जाना चाहिए। अलंकार का लक्षण नहीं आ रहा है, बार बार आवृत्ति हो रही, तो कहेंगे यमक है, तो इसे थोड़ी होता है। बात सुना कि नहीं। तो यहाँ सामान्य क्या चाहिए, अपादान बनाइए, कर्ता बनाइए, कर्म बनाइए, कुछ भी बनाने से पहले उसको कारक होना जरूरी है। तो अगर नट का अन्वय गाथा के साथ करते हैं तो क्या नहीं होगा, तब तो वो कारक ही नहीं है, तो कारका भावात ही उसकी अपादान संज्ञा स्वतः नहीं होगी, उसके लिए उपयोगी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात सुना गई। तो इसको ध्यान रखना है कि नट का अन्वय कहाँ नहीं है, गाथा के साथ नहीं है, नहीं तो कारका भावात ही अपादान संज्ञा का भाव हो जाएगा, उपयोगी का फल नहीं हो पाएगा। नट का अन्वय कहाँ, श्रोति के साथ। तो और ये कर्म है, तो गाथा कर्मकम नट संबंधी अथवा नटजन्यम श्रवणम, ऐसा संबंध कारक हो सकता है। संबंध कारक नहीं है ना, कहाँ कारक कह रहे हैं, कहाँ कारक, ये षष्ठी विभक्ति आई है लेकिन ये कारक है षष्ठी के। अभी देखो और विभक्ति लाने के लिए कारक पर्याप्त नहीं ना, ऐसा कोई सूत्र नहीं जो कहता है कि कारक होगा तो ये विभक्ति। आपको द्वितीया लाने के लिए कर्म चाहिए, तृतीया लाने के लिए कर्ता चाहिए, पंचमी लाने के लिए अपादान चाहिए, वो सब नहीं है। विशेष धर्म नहीं है इसलिए दूसरी विभक्ति नहीं हुई, तो सामान्य में क्या हो गई, षष्ठी। षष्ठी है तो इसका मतलब नहीं है कि वो कारक नहीं है, संबंध है, कारक ही है। वही इतने देर से हम बता रहे हैं कि ये नट कारक है, तभी तो उसका क्रिया में अन्वय हो रहा है। ऐसा जो इसको ठीक से समझ रहे हैं कि नट कर्मकम गाथा कर्मकम नट संबंधी श्रवण, षष्ठी का संबंध बता रहे हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है। संबंध मतलब कारक सामान्य, नट संबंधी कह रहे हैं मतलब कारक सामान्य है, कारक विशेष का बोध नहीं हो रहा। अथवा जन्य, नट जन्यम श्रवणम, ऐसा जो बोध। बात सुनेगी, साक्षात इसमें अन्वय नहीं करना। ये ग्रंथकार ने जैसे दिया उसके अनुसार हम बता दिए। वस्तुतः ये गाथा लिखने की जरूरत नहीं। गाथा वाला पाठ भी लोग कहते हैं कि ये
पुस्तक में लिखा इसलिए पढ़ा दिए, टीकाकारों ने भी कुछ लोगों ने इसका व्याख्यान किया है, लेकिन वस्तुतः क्या कहते हैं कि गाथा वाला प्रयोग सही नहीं है। क्या लिखना चाहिए वहां? नटस्य शृणोति, यही साधु है, नटस्य शृणोति, इतना ही लिखना चाहिए। गाथा घटित जो है प्रयोग नहीं देना चाहिए, यहां आपत्ति नहीं होगी। क्यों आपत्ति नहीं होगी? आप कह रहे हैं कि भाई नट का अन्वय उसमें करेंगे, गाथा में नहीं करेंगे, तो आपकी इच्छा के अनुरूप नहीं है ना। शास्त्र जो सब इच्छा पर नहीं चलता है, नियम होता है। तो नियम क्या है? नियम यह है कि षष्ठ्यर्थ का अन्वय करने के योग्य कोई दूसरा नामार्थ है तो उसी में अन्वय होगा, क्रिया में अन्वय नहीं होता है। एक नियम है कि षष्ठ्यर्थान्वय योग्य नामार्थ समभिव्याहारे षष्ठ्यर्थस्य तत्रैव अन्वय, ऐसा जो है व्याख्यान ग्रंथों में लिखा हुआ है, गुण ग्रंथों में कई सारे जगह लिखा हुआ है कि अगर षष्ठ्यर्थ का अन्वय किसमें करना है, तो षष्ठ्यर्थ का अन्वय अगर किसी नामार्थ में हो जाए, किसी प्रातिपदिकार्थ में अन्वय यदि संभव हो तो उसका अन्यत्र अन्वय नहीं होता है। समभिव्याहृत वो प्रातिपदिकार्थ में ही अन्वय होता है। तो अगर गाथा को बोलेंगे तो षष्ठ्यंत हो गया नट, षष्ठ्यंतार्थ जो नट है, नटस्य षष्ठ्यंत पद है, तो षष्ठ्यंतार्थ जो नट है उसके अन्वय की योग्यता गाथा के साथ है कि नहीं है? तो षष्ठ्यंतार्थ अन्वय योग्य जो गाथा है, नामार्थ है, तो गाथा के रहते रहते श्रणोति के साथ उसका अन्वय नहीं हो। इसलिए ये वाला उदाहरण ना दे, प्रत्युदाहरण ना दे करके नटस्य श्रणोति ऐसा ही प्रत्युदाहरण देना चाहिए, जिसका नट संबंधी श्रवणम अथवा नटजन्यम श्रवणम, इतना ही बोध इससे बात समझ आ गई। और क्या है? सूत्र संपन्न हो गया। चलिए, तो आख्यातोपयोगी सूत्र का भी हम लोगों ने अध्ययन